नमस्ते दोस्तों, किरण स्टिचिंग हम में आपका स्वागत है। आज मैं शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट की मार्किंग बताऊंगी ब्लाउज में। और यहाँ ये मैं 36 साइज में मार्किंग बताऊंगी। यहाँ पर मैं हुक आई की पट्टी मैंने ली है, यहाँ से एक्स्ट्रा 1/2 इंच हमारा हुक आई की पट्टी ले ली है। इस तरह से हमारा शोल्डर आ रहा था 14 इंच, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच। हाफ करके हमें 7 इंच ले लेना। शोल्डर का हाफ करा तो यहाँ पर 7 इंच आया था। यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1/2 इंच। ये सबके लिए कंपल्सरी है, सबके लिए, सभी साइज के लिए 1/2 इंच डाउन जाना कंपल्सरी है। यहाँ से मैं ले रही हूँ 6.75 पे। शोल्डर डाउन की गई हुई लाइन से यहाँ से हम 6.75 पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मार्क करेंगे आर्म होल की, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा अपेक्स पॉइंट है 11.25, तो यहाँ पर आ रहा है 11.25, ये यहाँ पर आ रहा है। और हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रही है हमारी 15 इंच। और यहाँ फुल लेंथ है हमारी 6.5 पे हमने मार्क किया है। ये शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट है, तो मैन हमने फुल जितनी लेंथ थी वो मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर आपकी डिट्टो जितनी लेंथ होगी वो मार्क कर लेना है। इसमें मार्जिन में फैब्रिक पर रख के जो जितना मार्जिन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इसमें। और यहाँ पर मैंने अपेक्स पॉइंट पर भी मार्क करना है। यहाँ पर अपेक्स पॉइंट पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7.5, तो यहाँ से हम लेंगे 7.5 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच पे 1 लाइन कम, या 3.75 लेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम लेंगे 1/2 इंच कम करके, तो 3.25 पे मार्क किया है। यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ी ऊपर तक लाइन जाने देंगे हम इस तरह से। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट को है जितना यहाँ से लिया था हम इस पे हाफ करके लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6.5 पे मार्क करेंगे। इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना हमें ना नेक विड्थ चाहिए, तो यहाँ से हम, मेरे को 3 इंच पे चाहिए, तो यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे। इन दोनों का मिडल ले लेंगे। 3.5 ले रही हूँ मैं यहाँ पर, 3.5 पे लेंगे इस तरह से। इन दोनों का मिडल ले लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया था। इस तरह से फ्रेंच कट को रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कट को। ये मार्क कर लेंगे। और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे फ्रेंच कट से। शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट है, तो ये सारा माइनस हो जाएगा हमारा, ये कट होगा। फिर इसके बाद में हम आगे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये आया हुक का है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट, इस तरह से इसे कट कर लेंगे। और ये पार्ट, हमने ये पार्ट इस तरह से हटा देना है। और फिर इसको इस तरह से हमें ये लाते हुए रख देना है। यहाँ से हम मार्क करेंगे जहाँ पर हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
शोल्डर वाले पार्ट के यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमने जितना शुरुआत में शोल्डर लिया था 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे हम इस तरह से। और नीचे से हम 6.5 पे मार्क करेंगे, हाफ इंच कम लेके इस तरह से। फ्रंट क्रॉस हमारा ये होगा 6.5 इस तरह से। और इस तरह से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों को मैच कर लेंगे लाइन को। और फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप देंगे इस तरह से। हमें मैच करते हुए इसे मिला लेना है। कुछ इस तरह से हमारा शेप बन के रेडी होगा। यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन लेंगे, 9.5 पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन वाला। इस पार्ट को कुछ इस तरह से हमें रखना है और फिर हम नीचे वाली मार्किंग करेंगे, कुछ इस तरह से हमें रखना है। और यहाँ पर हमारा हाफ इंच का इस तरह से हम ऊपर की साइड में कट करेंगे इस तरह से। और फिर हमें इसको वापस मिलाते हुए यहाँ से, और फिर हम नीचे वाला वेस्ट वाला एरिया जितने फिटिंग में चाहिए उतना हम ले लेंगे। 7.5 पे मार्क करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क किए हुए पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मैच कर लेंगे इस तरह से। हमारी स्ट्रेट लाइन है तो मतलब हमारा मार्किंग एकदम प्रॉपर हमारा अच्छे से बैठ गया है। ये कुछ हमें इस तरह से। और यहाँ से हम 0.25 पे मार्क करके इस क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मिडल में हम हाफ इंच के गैप पे हम इसको पार्ट को कट कर लेंगे अच्छी फिटिंग के लिए फ्रंट में। कुछ इस तरह से हमें वापस मैच करना है। फिर इन दोनों से यहाँ से शोल्डर वाली लाइन और एपेक्स पॉइंट को मिडल ले लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हाफ इंच और उस साइड में हाफ इंच हमें मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच के यहाँ पर। इस तरह से हमें दोनों साइड से ले लेना है जिससे प्रॉपर हमारी फिटिंग आएगी। दोनों साइड से मैंने ये ले लिया है और इसे कट कर लेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप देते हुए उसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमें शेप में कट कर लिया है। यहाँ से हम भी नीचे साइड में भी कट कर लेंगे, इस साइड में भी हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद में इस तरह से हमें टेप की सहायता से हम इसको पेस्ट कर लेंगे, इससे चिपका देंगे। कुछ हमारा पार्ट इस बन के रेडी हो जाएगा। ये नेक का शेप देंगे। अब यहाँ से 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। यहाँ से मैंने इस तरह से वी शेप में थोड़ा सा मैंने ड्रॉ किया है और इसे हम कट कर लेंगे। वी शेप में मैंने ये नेक कट किया है और कुछ हमारा पैटर्न बन के इस तरह से रेडी होगा। दोनों जो इस साइड वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे और पहले शोल्डर डाउन कर लेते हैं, मैं भूल गई। इस तरह से हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लेके जाके फिर हमें इस तरह से मार्क करके इतना हमें शोल्डर डाउन करना है, उसे हम कट कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमें कट करना है हाफ इंच ऊपर जाके। और यहाँ पर हम दोनों मार्जिन हम ऐड करेंगे। इस साइड में आर्म होल को कट करेंगे। ये मार्जिन इस साइड में लिया हुआ है दोनों साइड में, खाली मिडल में हमें मार्जिन जॉइंट करना है और नीचे की साइड में हमें मार्जिन जॉइंट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें खाली एक जगह मार्जिन लिया है बस। इस तरह से हमें आर्म होल को भी कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है, कटिंग हो चुका है हमारा फ्रंट पार्ट की इस तरह से।
यहाँ से हम इस तरह से जॉइंट करेंगे और ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। और हम मैंने अस्तर मैन फैब्रिक के साथ ही अस्तर पर ही मैं बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी आपको। इस तरह से मैंने ऊपर वाली लाइन खींची है 1/2 इंच नीचे जाके इस तरह से, और यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है। 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ से 6.75 पे मार्क किया है। यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ से 9.5 इंच लिया था, तो 9.5 इंच पर फिटिंग वाली और ये एक्स्ट्रा हमने लिया था वो मार्क कर लेना है मार्जिन का। और जितना यहाँ आया था उतना यहाँ ले लेंगे नीचे की साइड में 7 इंच पे, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लेंथ लेंगे हम 15 इंच, तो हम यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट का और फिर यहाँ पर फिटिंग वाली ले लेंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग होगी कंप्लीट बैक पार्ट की। और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हम इस तरह से लेके शेप में ड्रॉ कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। मैं बैक पैक रखूँगी तो इसलिए, और इस तरह से हमें इसको भी कट कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए किरण स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह से मैंने आमने सामने मार्जिन ले लिया है और ये फिटिंग वाली लाइन हो गई है। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, कुछ इस तरह से हमारा ओवरलुक आएगा।